बाहर का मौसम बेहद सर्द और बर्फीला हो चुका था। तेज ठंडी हवा गांव की गलियों में सीटी बजा रही थी। आसमान से गिरती बर्फ जमीन को सफेद चादर में ढक चुकी। घर के भीतर एक गरीब किसान हरियालाल का परिवार एक साथ सिमट कर बैठा थे। इस काली और निर्दयी सर्दी रात में किसान का परिवार ठंड से जूझ रहा था। बाहर की बर्फ जितनी ठंडी थी, उतनी ही ठंड उनके हालात में भी उतरा। किसान बुझी हुई आग और खाली पड़े लकड़ियों के ढेर को देखता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। वो अपनी पत्नी की ओर मुड़कर धीमी आवाज में बात करता। लकड़ियां खत्म हो गई हैं और बाहर बर्फबारी हो रही है। अब क्या करेंगे? कमरे के एक कोने में बच्चे भूख और ठंड से बेहाल बैठे था। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। घर में खाना भी बहुत कम बचा था। ठंड और भूख ने मिलकर पूरे परिवार को तोड़ दिया था। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें और डर की परछाई साफ न। किसान खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है। दूर तक बर्फ फैली थी, लेकिन कहीं कहीं बर्फ की परत धीरे धीरे पिघलती हुई नजर आती थी। कल बेहतर होगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अंधेरी रात में हरिया सेठ के बड़े और खुले बगीचे की ओर बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा था। केवल ठंडी हवा और पैरों की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। हर सूखी टहनी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। ये लकड़ी उसके परिवार की जिंदगी का डोर बन चुकी था। अचानक सेठ के आदमी देखता है कि अंधेरे में कोई लकड़ी लेकर निकल रहा है। तभी हरिया को पकड़ लेता है। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो भाई, मेरे बच्चों को ठंड लग रही है। मुझे लकड़ियां चाहिए था। तभी हरिया को सेठ के आदमी सेठ के पास में लेकर जाता है। सेठ अपने घर से आता है और हरिया की गरीबी और मजबूरी सेठ के दिल को नहीं पिघलाती। सेठ का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसका आवाज तभी सेठ बोला, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चोरी करना गुनाह है ना? फिर क्यों तुमने चोरी की? हरिया की बेबसी सेठ पर कोई असर नहीं पड़ता। हरिया निराश होकर अपनी आंखें झुका लेता है। तभी भगवान, सेठ के आदमी उसे मेरी मदद बाहर करो। की ओर ले आता है। हरिया की बेबसी और सेठ के कठोर फैसले के बीच संघर्ष की कहानी आगे बढ़ती है। गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। सभी के चेहरे पर चिंता भी थी और उम्मीद भी। गांव के लोग हरिया की मदद के लिए एकजुट होते हैं। सभी लोगों की आवाजों में इंसानियत और एकता की गूंज सुनाई देती है। गांव के सारे लोग सेठ के घर की ओर जाते हैं। सारे गांव वाले दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देते हैं। एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़कर विनम्रता से बोलता है, सेठ जी, हमारी मदद कीजिए। किसान की हालत बहुत खराब है। तभी सेठ कहता है, मुझे आपके शब्दों पर विचार करना होगा। सेठ वो अपने पुराने फैसलों को याद करता है। गांव वालों की बातों ने उसके मन को झकझोर दिया है। सेठ के चेहरे पर बदलाव साफ दिखाई देता है। आखिरकार सेठ का दिल पिघल जाता है। सेठ गांव वालों के बीच आकर खड़ा होता है। तभी वो हरिया की ओर देखकर घोषणा कर, मैं हरिया का कर्ज माफ करता हूं और उसकी मदद करूंगा। ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी फैल जाती है। इंसानियत की जीत हो चुकी।